नमस्ते छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए रिवीजन के बारे में देखने वाले हैं। अब तो सितंबर मासिक परीक्षा चलने वाली है, उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन होता है इसमें, क्या क्वेश्चन होता है। लेसन 2 मित्रता, पोयम 2 सूरदास, और उसके बाद में स्टोरी 1 होता है उसने कहा था, और उसके बाद में कॉम्पोजिशन होता है भारत की समस्याएं। यही होता है पूरा क्वेश्चंस में क्या क्या होने वाला है। पोयम 2 होता है सूरदास, सूरदास में कठिन शब्द प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर्स होता है। शब्दार्थ अपने आप से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर्स में देखो, फर्स्ट वन होता है सूरदास क्यों ईश्वर विरोधी के संग को छोड़ने की बात कहते हैं। संगति के प्रभाव पर लिखते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नास्तिक ईश्वर से दूर रहने वाले, ईश्वर का नाम ना लेने वालों से व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हम में भी बुरी भावना पैदा होती है। ईश्वर के भजन में रुकावट पड़ती है, क्योंकि अच्छी बातों की जगह बुरी बातें आदतों से हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए सूरदास जी ईश्वर विरोधी का संग छोड़ने की बात कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है क्या कौवा सफेद हो सकता है। इस पद्य के माध्यम से क्या कहना चाहिए। थर्ड वन गधा, कुत्ता, कौवा आदि के उदाहरण के द्वारा सूरदास का उपदेश देना चाहते हैं क्या क्या है। फोर्थ वन पत्थर पर तीर चलाने वाले का नतीजा क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन काले कंबर पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वह क्यों कहा गया है। सिक्स्थ वन बद्दर के अंगों में आभूषण पहनाने से क्या सुंदर दिखता है। क्या सुंदर दिखेगा, सूरदास ने किसके लिए उदाहरण दिया है। सेवेंथ वन सूरदास प्रभु से अपने उद्धार करने की मांग किस तर्क पर रखते हैं। एट्थ वन सूरदास अवगुणों के पवित्र मानने के लिए कौन सा उदाहरण देते हैं। नाइन्थ वन भगवान की प्रतिज्ञा को सत्य प्रमाणित करने के लिए सूर ने कौन सा तर्क रखते हैं। ऐसे इसमें यहीं पर 9 क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे 9 क्वेश्चन आंसर्स को आपने पढ़ लेना। इसके बाद में लेसन के तरफ होता है। लेसन का नाम है मित्रता। मित्रता लेसन में आपने क्या क्या एक्सरसाइज होता है। कठिन पर शब्दार्थ, संदर्भ सहायक व्याख्या ERC, ये क्या 2 वाक्यों में उत्तर, 3 वाक्यों में उत्तर, 5 वाक्यों में उत्तर, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले देखते हैं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सहानुभूति होना, धुन सवार होना, ज्यों का त्यों, दृढ़ संकल्प, अनुकरण करना, साहस दिखाना, हतोत्साहित करना, जीवन संग्राम। इसमें ERC दिया गया है, 6 ERC दिया गया है, आपने इसे ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा यहीं पर कठिन शब्दार्थ होता है। अनुसंधान, खोज, विश्वास पात्र, भरोसे रखने की योग्य, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शन, निष्कलन, स्वच्छ, पवित्र, सात्विकता, सादगी, आचरण, व्यवहार, मित्रता, दोस्ती, एकांत, अकेला, निराली, अनोखी, संगत, साथ, आचरण, व्यवहार, अपरिमार्जित, अपरिपक्व, कच्ची अनुभवहीन, विवेक, बुद्धि, चपर, जल्दी, विश्वासघात, धोखा, औषध, दवा, हतोत्साह, निराश, वैद्य, हकीम, आर्द्रता, गिलापन, प्रीत पात्र, प्रेम का योग्य, मंत्रणा, विचार, विमर्श, मृदुल, कोमल, दृष्टांत, उदाहरण, तृण, उद्धार। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या 2 वाक्य में उत्तर देना ये है। मित्रता निबंध से क्या सीख मिलती है।
मित्रता शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी एक सरल विचार प्रदान प्रेरणादायक निबंध है। इस निबंध से हमें जीवन में मित्रता की आवश्यकता, अच्छे मित्रों के गुण, सत्संगति के लाभ आदि विचारों के बारे में सीख मिलती है। अच्छे गुण मित्र के गुण बताइए। अच्छे मित्र जीवन में ये औषध के समान हैं। ये रक्षक की भांति हमेशा जीवन में हमारे पथ प्रदर्शन करता हुआ हमें कुविचारों और कुमार्ग पर जाने से रोकता है। थर्ड वन, कौन सा ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग, खराब संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश होता है, बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। युवा पुरुष को मित्र चुनने की कठिनता कब होती है? युवा पुरुष को युवा अवस्था में मित्र चुनने में कठिनता होती है, क्योंकि इस अवस्था में युवक विवेक से नहीं अपितु अपने साथी के बाहरी व्यवहार से प्रभावित होकर मित्र चुन लेता है। पांचवा, शुक्ल जी के अनुसार जीवन की औषधि क्या है? शुक्ल जी के अनुसार जीवन की औषधि विश्वास पात्र मित्र है। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? जिसमें ये उत्तम वैद्य की सी निपुणता और अच्छी माता का सा धैर्य, उसे सच्चा मित्र कहता है। इसके बाद में 3 वाक्यों में उत्तर। किन गुणों को देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं? लोग दूसरे व्यक्ति का मुस्कुराता चेहरा, बातचीत करने का आकर्षित ढंग देखने से जल्दी से उसे मित्र बना लेते हैं। अनजान व्यक्ति में थोड़ी सी चतुराई, साहस से प्रभावित हम उसे मित्र बना लेते हैं। सेकेंड वन, राम लक्ष्मण के स्वभाव, कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में अंतर होने पर भी उसके बीच में मित्रता कैसे खूब निभी? मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही कार्य करते हैं या एक ही रुचि अथवा एक ही प्रवृत्ति के होते हैं। प्रकृति और आचरण या समानता भी मित्रता की आवश्यक नहीं। इसीलिए राम लक्ष्मण, कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में अंतर होने पर भी उनके बीच खूब मित्र निभी थी। चंद्रगुप्त चाणक्य के मुंह और अकबर बीरबल की और क्यों देखता था? महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त नीति, युक्ति और उपायों के लिए चाणक्य का मुंह देखता था। नीति निपुण अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र के कर्तव्य और लक्षण पर शुक्ल जी का विचार क्या था? शुक्ल जी के अनुसार मित्र को सच्चे मार्ग प्रदर्शक की तरह अपने रखा, उन उच्च और महान कार्यों की पूर्ति में अपनी पूरी शक्ति की सहयोग करना चाहिए। मित्र के लक्षणों के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र अपने में माता की तरह धैर्य रखते हैं और अपने सखा के लिए उसके जीवन के सबसे औषध हैं और रक्षक हैं। शुक्ल जी महान पूर्व पुरुषों का जिक्र करके क्या बातें कहते हैं? शुक्ल जी महान पूर्व पुरुषों का जिक्र करते हुए हैं कि संसार की अन्य महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं। मित्र ने अपने सखा का शारीरिक मानसिक सहारा बनकर उसके हृदय को बनाया रखता है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है। शुक्ल जी किस बात पर कि वो सचेत करते हैं? मनुष्य का जीवन थोड़ा है। इस कथन से शुक्ल जी का तात्पर्य ये है कि मानव जीवन हमें कुछ कर्तव्यों के पालन और परलोक के लिए कुछ कमाई के लिए दिया गया है।
इससे छोटे से जीवन को अच्छे कार्यों में बिताना चाहिए। 5 वाक्यों में उत्तर। फर्स्ट वन, सच्चे मित्र का लक्षण बताइए। सच्चे मित्र का लक्षण बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं, सच्चा मित्र जीवन में सबसे बड़ा रक्षक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का औषध है। सच्चे मित्र में उत्तम गुण वैद्य की सी निपुणता होनी चाहिए। माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मार्गदर्शक होता है। अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य हैं? मित्र के कर्तव्य बताते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि उच्च और महान कार्यों में सहायता देना, मनोबल बढ़ाना और साहस दिखाना, जिससे हम अपनी सामर्थ्य से बाहर का काम कर सकें। मित्र के गुणों के साथ उसके अवगुणों को भी उसके सामने कह सके और उन्हें सुधारने की मदद कर सके। किन किन लोगों को मित्रता नहीं रखनी चाहिए? शुक्ल जी के अनुसार उन लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए जिनके गुणों को हम प्रशंसा ना कर सकें, जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे हम छोटे मोटे काम तो निकालते रहें पर भीतर ही भीतर घृणा करते ही रहें। ओके, इससे यहाँ से लेसन का जो रिवीजन खत्म होता है। अभी तक पोयम खत्म हो गया, अब रिवीजन खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमें जाते हैं कहानी के तरफ। उसने कहा था, आतर होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, समझ में आया था क्या? बहुत अच्छी स्टोरी होती है ये। फर्स्ट इसमें यहीं पर सिर्फ एक वाक्यों में क्वेश्चन और 5 वाक्यों में। फर्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारा सिंह और बोधा सिंह कौन थे? हजारा सिंह और बोधा सिंह अंग्रेजी सेना के तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। हजारा सिंह सेना के सूबेदार था। सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या प्रार्थना की? सूबेदारनी ने लहना सिंह से ये प्रार्थना की कि 25 वर्ष पहले जैसे लहना सिंह ने उनकी जान बचाई, वैसे ही वह अब युद्ध में अब उनके पति और बेटे की जान बचाने की प्रयास करेगा। जर्मन का एक सैनिक अफसर किस वेश में आया था? जर्मन का एक सैनिक अफसर अंग्रेजी लेफ्टिनेंट के वेश में आया था। लहना सिंह ने युद्ध में घायल होकर किसको बचाया? लहना सिंह ने युद्ध में घायल होकर सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटे को बचाया। लहना सिंह ने क्यों अपने प्राण देकर सूबेदार और उसके बेटे को बचाया? लहना सिंह ने अपना प्राण देकर सूबेदार और उसके इकलौते बेटे का प्राण बचाया क्योंकि इसलिए सूबेदारनी ने लहना सिंह से उन दोनों के प्राण बचाने की भीख मांगी थी। उसके बाद में 5 वाक्यों में उत्तर। अमृतसर बाजार में हुई घटना का वर्णन कीजिए। अमृतसर बाजार के बब्बूकात वालों के बीच एक सिख लड़का और लड़की चोले की दुकान पर मिले। दोनों अपने मामा के घर अमृतसर आए थे। दुकान से सौदा खरीद कर जाते समय लड़के ने मुस्कुराकर उस लड़की से पूछा कि क्या उसकी सगाई हो गई? तो लड़की थक कहकर दौड़ गई। उसके बाद वह कुछ दिन इसी तरह मिलते रहे। एक दिन लड़के ने दोबारा उसकी सगाई बारे में पूछने पर कहती थी कि हाँ हो गई और भाग गई। टूटे दिल से लड़का बाजार में कभी छावनी वाले तो कभी ठेले वाला सा टकराया आता। किसी तरह आखिर अपने घर पहुंच गया। 25 साल बाद लहना सिंह किससे मिला और मिलने वाले की प्रार्थना क्या थी? 25 साल बाद लहना सिंह बरसों पहले अमृतसर बाजार में मिली लड़की से मिला जो अब सूबेदार की पत्नी थी। सूबेदारनी ने लड़ाई में सूबेदार और उसके बेटे का
प्राण की रक्षा करने की भीख लहना सिंह से मांगी। सूबेदार ने ये लहना सिंह को बताया कि उसने कई लड़कों जन्म दिया था, पर उनमें केवल बोधा सिंह ही बचा था। लहना सिंह ने बाप और बेटे को कैसे बचाया? लहना सिंह युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। फील्ड अस्पताल के घायलों को गाड़ी में तेज ज्वर से कांप रहे बोधा सिंह को लिटा दिया और लहना सिंह ने सूबेदार को बोधा सिंह और सूबेदार ने की सौगंध देकर गाड़ी के साथ जाने की विकल्प कर दिया। इस तरह लहना सिंह ने बाप और बेटे को बचाया था। फोर्थ वन, कहानी के शीर्षक की विशेषता बताइए। किसी भी कहानी का शीर्षक कथा के अनुरूप पाठकों के जिज्ञासा पैदा करने वाला, संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। शीर्षक उसने कहा था, कथा के सर्वदा उपयुक्त उसने कहा था, शब्द पाठकों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। तो सूबेदार ने लहना सिंह सूबेदार और उसके बेटे की जान बचाने की भीख मांगती है। उसने लहना सिंह से कहता था। कहानी के अंत में लहना सिंह सूबेदार ने की संदेश देता है कि उसने कहा था, उसने अपनी सौगंध पूरी कर दी। इसी प्रकार कहानी का शीर्षक उसने कहा था कथा के अनुसार पूर्ण रूप से की है। समझ में आता है क्या? इसमें बाद में कॉम्पोजिशन होता है। भारत की समस्याएं का मतलब प्रॉब्लम्स होता है। ये सारे ये कॉम्पोजिशन भी मैं पिछले वीक में भेजी थी। ये सारे लेसन्स को ठीक से पढ़ लेना। यही होता है अपने सितंबर मासिक परीक्षा का। अच्छा छात्रों, ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से अच्छे एग्जाम लिख लेना। धन्यवाद।